Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, second year mathematics chapter number 3 lecture number 2 theorems on differentiation. ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लें। याद रहे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। ये चार एग्जांपल आप लोग देख लें। ये चार के चारों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए इन सब के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके पास ज़ीरो आएंगे। एग्जांपल नंबर 6, इसमें 4x³ है। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप पावर को नीचे ले आओ, 4 3 12 और पावर से एक माइनस करो तो x², तो 12x² इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह 0.555 x पावर 6 को आप 0.555 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और x पावर 6 से एक माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा 0.555 मल्टीप्लाई 6, इससे आता है 3.3 और x पावर 5, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद ये जो एक और जनरल फॉर्म है, दो आपके पास फंक्शन हैं, आपने उनको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों का अलग से डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे, दोनों का अलग से आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे और आखिर में उनके आंसर प्लस करोगे या माइनस करोगे। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आप लोगों से वो कहते हैं कि आप इनका सम फाइंड कर लें तो आप दोनों को डेरिवेटिव निकाल कर आखिर में सम कर दो, और अगर वो आपसे कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन का केस है तो फिर आप दोनों के डेरिवेटिव अलग से, दोनों के डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें और आखिर में उनके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप लोग ये f(x) देख रहे हैं, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 6x + 4, और g(x) की डेरिवेटिव आपके पास 7 आएगी। तो दोनों के डेरिवेटिव को आप ऐड कर लो तो आपके पास ये एडिशन वाला केस आ जाएगा। और दूसरे स्टेप में आप, दूसरे केस में आप दोनों के डेरिवेटिव को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आंसर आपके पास, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ये एग्जांपल 7 में तो दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में थे। अब हम प्रोडक्ट रूल में ये पढ़ेंगे कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट फंक्शन लिखोगे, उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान में प्लस लिखोगे, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखोगे, इसके साथ आप सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग ये देख लें। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो फंक्शंस हैं, उनके दरमियान प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, दरमियान में प्लस है, फिर आपने सेकंड फंक्शन लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। u जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये तरीका भी आप लोग देख लें, और इस पे हम ने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। प्रोडक्ट रूल पे वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, सिंपल होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूम करेगा। इसके बाद अगर दो फंक्शन डिवीज़न फॉर्म में हो फिर आपने क्या करना है, इसके लिए एक रूल हम यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल। तो थ्योरम 5 जो है ये हमें ये बताता है कि जब दो फंक्शन डिवीज़न फॉर्म में हो फिर आपने क्या करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप लोग देख लें। g(x) ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और f(x) आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं, इसमें एक अपर फंक्शन होगा और दूसरा लोअर फंक्शन होगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ना, ये तो डिवीज़न में है। तो आपने क्या करना है, f(x) आपके पास न्यूमरेटर में है और g(x) आपके पास डिनोमिनेटर में है। तो आपने क्या करना है, आपने लोअर फंक्शन मल्टीप्लाई
डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइड बाय लोअर फंक्शन का स्क्वायर। एक दफ़ा फिर देख लें, आपके पास दो फंक्शंस हैं, डिवीजन फॉर्म में हैं, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला फंक्शन आपके पास एफ एफ एक्स है, नीचे वाला फंक्शन आपके पास जी एफ एक्स है, तो आप इनके जो डेरिवेटिव है वो आप क्वेश्चन रूल के ज़रिए निकालोगे। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला देख लें। लोअर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ लोअर फंक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा आप लोग इसको भी देख लें और मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको इन्होंने u से रिप्रेजेंट किया है और नीचे वाले फंक्शन को इन्होंने v से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, ये आप लोग देख लें। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन मल्टीप्लाई लोअर फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन मल्टीप्लाई अपर फंक्शन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द लोअर फंक्शन। ठीक है, तो इन दो में से जो आपको समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, आप उस हिसाब से कर लें। चीज़ एक ही है, वर्ड्स में अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस, बीच में आप लोग देख लें माइनस है। ठीक है, माइनस नोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर ऑल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब हम नोमिनेटर की बात करते हैं तो हम एफ एफ एक्स की बात करते हैं या u की बात करते हैं, और जब डिनोमिनेटर की बात आती है तो फिर हम जी एफ एक्स या v की बात करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप लोग इसको देख लें, और अगर आप इसको ऊपर वाले को u से रिप्रेजेंट करो, नीचे वाले को v से रिप्रेजेंट करो, तो फिर ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। तो इसे हम क्वेश्चन रूल कहते हैं, क्वेश्चन रूल, और ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब दो फंक्शन डिवीजन में हों। प्रोडक्ट रूल को हम कहाँ पे यूज़ करते थे, जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हों, एक एफ एफ एक्स है दूसरा जी एफ एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो फिर आपने क्या करना है, तो ये थ्योरम आप लोग देख लें, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर भी मैंने आप लोग को दिखा दिया कि आप लोगों ने किस तरह करना है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में देखो तो ये भी आप लोग प्रोडक्ट रूल के लिए देख लें। इसके अलावा इससे ऊपर अगर आप लोग चले जाएं तो मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब दो फंक्शन एडिशन के केस में आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाए फिर आप लोगों ने क्या करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस सिंपल है, इस तरह प्रोडक्ट वाला थोड़ा कम्प्लेक्स है, और क्वेश्चन जो है वो उससे भी कम्प्लेक्स है और लेंथी भी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है, ये पहला एग्ज़ाम्पल, ये तो बहुत सिंपल है। ये जो बी पार्ट है, इसमें दो फंक्शन आपको गिवन है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इस पर आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। और सी पार्ट में दो फंक्शन डिवीजन के केस में है, तो इस पर आप लोगों ने क्वोशिएंट रूल को इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देख लें, ये इतना लेंथी इसकी कैलकुलेशन है, तो साफ ज़ाहिर ये पेपर में MCQs में मुश्किल है कि वो आपको दे दे। हाँ, ये जो पहला है ये हो सकता है कि वो आपको दे दे, क्योंकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4x प्लस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो आपको x की वीडियो दे दे तो आपने इस आंसर में x की वीडियो पुट करके फाइनल जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज को देख ले। तो एक्सरसाइज में आप लोग ये दो फंक्शन एडिशन में है, फिर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है, ये तो आप लोग कर सकोगे। सिंपल क्वेश्चन आप लोग देख कर करें, क्योंकि वो इस पर सिंपल क्वेश्चन देंगे, डिवीजन वाले मुश्किल है कि वो आपको दे दें। इस तरह प्रोडक्ट रूल पे आप कम से कम एक पार्ट ज़रूर सॉल्व कर ले। इस तरह क्वेश्चन रूल पे भी कम से कम आप एक क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर ले, बाकी ना करें स्क्वायर रूट वाले, क्योंकि ये वो आपको नहीं देंगे। ठीक है।